जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अरशद है और मैं आज एक बड़े अमेज़िंग पर्सन के साथ आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन और वेरी हम्बल पर्सन और इन्होंने स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, वो बहुत अर्ली स्टार्ट की और उस जर्नी को ये बड़े अरसे से लेके चल रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बेसिकली सक्सेस स्टोरी है और इसी सक्सेस स्टोरी को आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं ने इनसे जो है वो रिक्वेस्ट की कि अपने टाइम में से थोड़ा-सा हमें बताएँ ताकि ये जो जर्नी है आप इनकी, ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए, डॉक्यूमेंटेड हो जाए और आने वाले जो हमारी यंग जनरेशन है या जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में अपना करियर परस्यू करना चाह रहा है, उसके लिए ये समझ लें कि मशले राह हो, उनको इसमें से कोई गाइडलाइन मिल जाए, उनको कुछ चीज़ें पता चल जाएँ कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होंगी या क्या ऐसे तरीके होंगे जिसको मद्देनज़र रखते हुए इंसान जो है वो इस जर्नी को फ़ाइनेंशियल मार्केट की जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर सकता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर कामरान महमूद साहब, रिटायर्ड हैं ये और सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह सर। सर आप से मेरी मुलाकात जो है वो बिलमुसाफ़ा तो 1-2 दफ़ा हुई है, मुख्तलिफ़ इवेंट्स पे। तो व्हाट्सएप पे हम आपको काफ़ी फ़ॉलो करते हैं और आपने बड़ा मतलब लोगों के लिए बड़ा काम किया, बड़ा उनको समझाया कि किस तरह से स्टॉक्स काम करते हैं। तो आपने सर अ, अच्छा इसकी मैं एक चीज़ ऐड भी कर दूँ कि जो सर हैं कामरान भाई, ये जो है इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हुई है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और ये जो है वो एयर फ़ोर्स से रिटायर्ड हैं। इन्होंने अपनी जो जर्नी है, वो इन्हीं से पूछेंगे कि कब स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की? Sir, over to you. First of all, I would like to thank you for providing me a forum to share my experiences. और बड़ी खुशी हुई आपको दोबारा देख के। आपसे मुलाकात प्रॉब्ली अक्टूबर 22 में डॉक्टर साहब के घर में हुई थी, वहाँ पे जी, जो हमारी बिल्कुल, गैदरिंग थी एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे। जी, और जी, उसके जी। बाद फिर ये है कि फिर मौका नहीं मिला, लाहौर चक्कर नहीं लगा और जो है ना जी। मुलाकात फिर नहीं हो सकी। तो मेरा बेसिकली आप सफ़र की बात कर रहे थे, तो मेरा सफ़र एक्चुअली जो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, दैट स्टार्ट्स इन 2005। अच्छा, तकरीबन माशाल्लाह। इसमें समझ लें कि 19-20 साल हो गए। 20 साल, एंड राइट। दैट वाज़ हाँ जी, और दैट वाज़ ऑल बाय एक्सीडेंट, ऑल बाय चांस कि मतलब जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, जो मेरे रिलेटिव्स थे, पेरेंट्स थे और जो फ्रेंड्स थे, सारे जी, मतलब जी। जॉब ओरिएंटेड थे, सब जॉब्स में थे। ओके। और आपको आपको अगर हो याद कि कुछ अरसा पहले मतलब 20-30 साल पहले एक ट्रेंड था कि मतलब डॉक्टर हूँ आप या आप इंजीनियर हूँ या आप सिविल सर्विसेज में हो या आप फौज में हो, ये 3-4 चीज़ें थी और इसके अलावा जो है पता नहीं होता था, मतलब ये कि हुँ, हमारा जो है ना मतलब फ़ोकस सिर्फ़ इसी तरफ था और कन्वर्ज किया हुआ था। तो इसी तरह का बैकग्राउंड था, सारे जितने दोस्त यार थे, सारे जितने फैमिली मेंबर्स थे, रिलेटिव्स थे, वो भी इन्हीं फ़ील्ड्स में थे और मैं भी इसी में चल रहा था और तकरीबन आधी मेरी सर्विस इसी में निकल गई। टिल द टाइम कि मुझे रियलाइज़ हुँ, हुआ कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग, कि मतलब प्रोबेबली आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक। या जैसे होता है ना कि 2 तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड होते हैं, जिनका होता है कि जॉब सिक्योरिटी। वो जॉब सिक्योरिटी पे जाते हैं, दे लिव पेचेक टू पेचेक। और उनका होता है कि रैट रेस के अंदर एक लगे होते हैं और बस जब आपका पेचेक आ जाता है, महीना आपका गुज़र जाता है, खर्चा पानी पूरा हो गया, उसके बाद आप जो है ना मतलब यू आर फ्री। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाते हैं। जो जॉब सिक्योरिटी पे नहीं जाते, जिनका बिलीफ ये होता है कि फाइनेंशियल अगर आपकी स्ट्रेंथ है, तो देन यू आर सेफ और फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल अबंडेंस, ये फिर उसके आगे स्टेजेस हैं। तो मेरी कैटेगरी बेसिकली वो थी, मगर आई वाज़ प्रोबेबली ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो ये मुझे रियलाइज़ेशन जो है ना 2005 में आई। दूसरी इसमें एक चीज़ ये आती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए या बिज़नेस के लिए आपको कैपिटल चाहिए। अब जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, लिविंग बहुत अच्छी होती है, बहुत लेविश भी होते हैं पास, मगर वही बात है पेचेक टू पेचेक। आपके पास इतना कैपिटल, इतना लंप सम, इतना जो है प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होता कि आप स्टार्ट करें। तो 2005 में एक एसेट है वो सेल किया मैंने और एक प्रॉपर्टी आइटम, तो कुछ वो बयाना वगैरह आया। तो वहां से मुझे एक सोच पैदा हुई कि यार अब मैं कुछ एक साइड ट्रैक, एक जो है ना मतलब जैसे होता है ना, कश्ती एक तो थी जिसमें मैं जा रहा था, मगर मुझे ये पता थी कि इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, इट इज नॉट फॉर एवर। तो मैंने सोचा कि एक कश्ती और बिल्डअप करना शुरू करूं। कैसे बिल्डअप करनी है, क्या मोडेलिटीज हैं, ये कुछ पता नहीं था, मगर एक सोच थी, एक बर्निंग डिजायर थी।
टू क्रिएट अ पैसिव इनकम, टू क्रिएट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव तो आपकी आ रही है, मगर एक सेकेंडरी भी क्रिएट की जाए। तो वो प्रॉपर्टी आइटम जो है वो सेल हुआ। और उसके बाद म्यूचुअल फंड, अच्छा ये वो दौर था मुशर्रफ साहब का, कि जब जो है मतलब एक सो कॉल्ड इकोनॉमिक एक जो है ना बूम की शुरुआत थी, और एक इर्रेशनल एक्सुबरेंस उसको आप कह लें, या एक्साइटमेंट कह लें, या यूफोरिया कह लें, उसका एक स्टार्ट हुआ हुआ था। और हर तरफ बिजनेस के बारे में बातें हो रही थी, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और बाकी भी सारे सेक्टर चल रहे थे। स्टॉक मार्केट का भी बड़ा चर्चा था। और मुझे याद है कि बिजनेस प्लस चैनल और सीएनबीसी और बेशुमार फोरम थे। तब ये सोशल मीडिया इतना नहीं था, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था। तो ये बड़े चल रहे थे, तो एक शौक पैदा हुआ स्टॉक मार्केट के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी हुई डिफरेंट जो है ना सेक्टर्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के अंदर पहले भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ था। और जो है ना मजे की बात है कि म्यूचुअल फंड के बारे में मेरा ख्याल ये था कि सिर्फ इससे जो है ना डिविडेंड आता है, यानी प्रॉफिट आता है, साल में एक दफा आएगा जून जुलाई में, उसको अवेल करेंगे, उसके बाद आराम से जो है ना बैठे रहेंगे, एंड दैट विल फॉर्म अ गुड सेकेंडरी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। तो एक म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन थी, एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, एनआईटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट जी जी ट्रस्ट। जी तो जी। उसमें पहले भी मेरे यूनिट्स थे कुछ, तो उसके मैं जो है ना ऑफिस में गया। और वहां पे ठीक है। जाके तो मैंने कहा इनसे बातचीत करता हूँ, जरा देखता हूँ, तो पैसे आए हैं कुछ, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। तो वहां पे एक कुछ सीनियर स्टाफ ही थी, जिन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये बड़ा अनयूजुअल बात है, जब अल्लाह ताला आपको ट्रैक पे डालना शुरू करता है, और जब आपके दिल में एक बर्निंग डिजायर होती है, तो फिर दरवाजे हम्म। खुलते रहते हैं, रास्ते एग्जैक्टली। खुलते रहते हैं, और न्यू एवेन्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी कीप ऑन जो है ना कमिंग टू यू। तो उन्होंने बताया, मेरा ये था कि मैंने कहा मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, डिविडेंड लूंगा। उन्होंने कहा सर डिविडेंड के अलावा भी इसमें आपको बड़ा फायदा भी हो सकता है, और आप इसको सेल परचेज करके भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मैं जो है ना मतलब नौकरी पेशा आदमी हूँ, और मेरी जॉब है, एंड आई एम सो मच कमिटेड, तो मैं ये काम मेरे से नहीं होते। उन्होंने पेज पे लिखा, ये मुझे आज भी हम्म याद है, 2005 में शुरू में पेज पे लिख के सारी कैलकुलेशन, कि उस टाइम पे यूनिट प्राइस उसकी 30 थी। और उन्होंने कहा कि अगर ये 30 से 60 हो जाए, तो आप अभी लेट से फॉर एग्जांपल कि एक हाइपोथेटिकल यूनिट ले लेंगे, 20 लाख लगाते हैं तो आपके 40 हो जाएंगे, ये सारी कहानी लिखी। उन्होंने मुझे हम्म पकड़ा दी, मैं फिर बातचीत करके आ गया। तब मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, वैसे ही मैं गया था जनरल इंट्रोडक्शन के लिए और जनरल मालूमात के लिए। तो शुक्र है कि मैंने पेज फाड़ के फेंका नहीं ना, वो जेब में डाल दिया। तो रात को जब मैं बैठा घर में, तो मैंने वैसे ही वो खोला, फारिग था और छुट्टियां थी, और लाहौर ही आया हुआ था। तो पेज खोला, उसको मैंने देखना शुरू किया, तो तब मुझे पता चला कि यार ये इसमें तो बड़े जो है ना मतलब इट इज अमेजिंग कि हम्म आपका कैपिटल जो है, मतलब अगर शेयर प्राइस इधर से इधर चली जाए, तो आपका कैपिटल जो है वो डबल भी हो सकता है। वो डिविडेंड तो अपनी जगह कि अगर आप रखी रखे तो डिविडेंड भी आएगा। तो वो जी एक जी। स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा। उस पे फिर मैंने हम्म स्टडी थोड़ी बहुत शुरू की, थोड़ा देखा म्यूचुअल फंड है क्या, मालूमात हासिल की कि बास्केट ऑफ फंड्स हैं, जिसमें बास्केट ऑफ शेयर्स हैं, जिसमें अच्छे अच्छे ब्लू चिप शेयर्स जो हैं, उसका फंड मैनेजर है जो सारे इकट्ठे करता है, पूरी वो कहानी फिर उसके बाद मैंने की। और फिर मैं चला गया और जाके इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने। और 30 रुपए हम्म। पे, तकरीबन 30 के आसपास ही मैंने वो शेयर खरीद लिए, 2005 के तकरीबन स्टार्ट की बात है। अच्छा, ओके। चूंकि चूंकि मार्केट बुल रन में जा रही थी, और सब चीजें ऊपर जा रही थी, और घोड़े गधे सारे दौड़ रहे थे ये वो टाइप था। तो वो हमारा जो है उसमें, चूंकि एनआईटी में तो अच्छे शेयर्स थे, तो वो भी ऊपर हम्म। चला गया। और उसका वो जो यूनिट ट्रस्ट है ना, यूटी, वो भी ऊपर चला गया। और थोड़े आपने अरसे मैं बाद, स्टॉक्स का लिया राइट? जी स्टॉक स्टॉक्स फंड। वाला, इक्विटी इक्विटी साइड वाला मैंने इक्विटी लिया। साइड, ओके। और वो तो बाद में पता चला मनी मार्केट भी होता है, इनकम फंड्स भी होते हैं, बैलेंस भी होते हैं, जी जी और इंडेक्स, और बल्कि इंडेक्स ट्रैकर भी होते हैं। ये तो बाद में जी खैर जी। ऐसा ऐसा जब स्टडी किया तो मालूमात सामने आई। तो वो मैंने खैर अपने समझ लें कि मतलब 20 लगा दिए, और लगा के मैं आ गया वापस। और थोड़े 3 महीने 4 महीने बाद की बात है कि वो 60 के राउंड पहुंचे हुए थे। और मैं जो है ना वापस गया, क्योंकि उस टाइम पे आप ये देखें कि मतलब वो टाइम था ना कि मतलब वो स्पेशली जो सिक्लिकल थे, जो सीजी जी। वाले कैपिटल गेन वाले, और वही टाइम था कि मल्टी बैगर्स जो है बहुत सारे पैदा हुए, और बड़े लोगों ने उनमें गेन्स किए। तो खैर हम्म तकरीबन 60 के राउंड हो गया, मैं फिर चला गया, मैंने जाके बेच दिए। अब वो 20 के हम्म 40 हो गए। हम्म और 20 के 40 हो गए। उसके बाद अगर आपको याद हो, या अगर आप उस जमाने में मार्केट में हो, तो 2005 में एक ये जो सीएफएस होता था ना, कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम, बदला भी हम्म। जिसे कहते थे, जी ये जी। अचानक जो है ना कोई ऐसा कोई रेगुलेशन आई कि ये खत्म हो गया। यानी कि वो हम्म। जो आप जो लोन पे पैसा लेके वो आप जो सारा करते थे, तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में एक जो है ना क्रैश आया। जी। और अगर आप केएसई 100 इंडेक्स का चार्ट देखें,
5 साल का, तो उसमें वो एक छोटा सा डेंट सा होगा 2005 में, क्योंकि 2008 में असल है जो ग्लोबल जी इकोनॉमिक रिसेशन था, मगर 5 जी में जी डेंट है। मगर जो लोग उस टाइम पे थे वो लुटपुट गए, एंड दे नो द पेन कि क्या उस टाइम पे हुआ। तो जी शेयर जी प्राइसेस भी नीचे गिरी। शेयर प्राइस जब जी नीचे जी गिरी, अब अच्छा, अब मैं रियलाइज कर चुका हूँ, मेरे वो जो है ना, मतलब 60 पे मैं निकाल चुका हूँ यूनिट्स। जी 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 शेयर प्राइस उसके फिर बाद ये नीचे आया। गिरी। हाँ हाँ। जी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद अच्छा फिर मुझे ये जैसे बताएं, ये मैं आया थोड़ा सा क्रैश। जी। थोड़ा सा जी इसमें शुरू। आपको रोकूंगा कि ये जो जी 2000 जाके आपने रियलाइज किए अपने जो है रिडेम्पशंस की, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं जी फंड्स जी की, जी तो वो आपने जी। किस बेसिस पे की कि क्या इनकी प्राइस बढ़ गई या आप मार्केट को भी देख रहे थे? वो मार्केट का अभी आपस की बात है कि मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैं स्टडी नहीं थी। कर रहा था। वो जी जो जी जी। उन्होंने कैलकुलेशन करके दी थी ना, वो तकरीबन हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन, वो भी तकरीबन ऐसी ही थी कि ये 30 है तकरीबन अभी, और 60 हो जाए तो आपका हम्म। कैपिटल इतना हो जाएगा। तो जब मैंने देखा कि वो 60 हो गया है, तो जी मैंने जी कहा जी। ठीक है, कि अब जो है ना ओके डबल ओके हो ओके। गया, निकाल लेते हैं। अब मतलब निकाल के टोटली बैठा हूँ आपने उसके जो है बाद। उसकी वर्किंग के ऊपर, जो आपको वेल्थ मैनेजर ने वहां पे समझाई, उसकी वर्किंग पे रिलाय करते एग्जैक्टली हुए आपने जो है वो करते किया, हुए और कर लिया। फॉर्चुनेटली उसके बाद मार्केट क्रैश हो गई। जी, क्योंकि वो ड्रीम रियलाइज हो गई ना, कि जैसे हाँ, उन्होंने कहा उसी तरह हो आपकी गया। फॉर्चून बन गई, और मकसद ये है कि जी। आपने सही टाइम पे जो है उसको रियलाइज एग्जैक्टली। कर लिया, और उसके बाद मार्केट क्रैश हो गई। अच्छा जी, आपने एनीवेज। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कि जिंदगी में एक दफा छक्का मारना चाहिए फिर हज करने चले जाए। आपने स्टेटमेंट सुनी होगी डॉक्टर साहब की। तो ये जी जो है जी ना, जी समझे छक्के लग गए। और जी जी छक्के नॉर्मली माशाल्लाह। लगते हैं, नॉर्मली जो इस तरह की स्टोरीज होती है ना, दे सीम टू बी टू गुड टू बी ट्रू। नॉर्मली होता नहीं है। शुरू में आता हम्म है इन्वेस्टर, काफी धक्के खाता है, कैपिटल उड़ जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। फिर जो उसमें बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, जो बहुत ही एक तरह से कह लें कि ढीठ होते हैं, वो आगे चलते हैं और फिर वो जाके कामयाबी के रास्ते पे गामजन होते हैं। मेरे साथ हम्म। उल्टा हुआ, शुरू में छक्के लग गए, शुक्र और में उसके चक्का बाद लग ड्रॉप गया, सीन राइट। भी हुआ, वो भी आपको मैं सुनाऊंगा कि फिर उसके बाद जी जी ड्रॉप सीन क्या हुआ। जी जी। तो वो जो है 2005 में जो आया वो क्रैश, छोटा क्रैश, तो उसमें फिर ये तकरीबन 30 के राउंड आ गया रेट। 30 से थोड़ा हम्म। ऊपर ही था। मैंने फिर वो जो है ना 40 लगा दिए लेट से, जो पहले वहां से जो रियलाइज किए हुए थे वो दोबारा लगा दिए। ओके ओके। उसके बाद आप जानते हैं कि बुल रन तो चलता रहा 2000 हम्म। जो है ना 7 तक चलता रहा बुल रन, और 8 में जाके फिर वो आया था, जो क्रैश आया था। और लेमन मार्केट जो ब्रदर्स, है जी जी मुशर्रफ साहब, और जब आए थे मुशर्रफ साहब, तो मार्केट मेरा ख्याल है कोई 1500 पॉइंट पे इंडेक्स था, के एस सी जी 100 जी इंडेक्स 2000 पे था या 1500 जी पे जी। था। और मुशर्रफ एग्जैक्टली। साहब उसको उसको 15,750 तक तकरीबन उसको लेके गए। तो उस टाइम फ्रेम में मार्केट दोबारा चूंकि बुल रन में थी, तो फिर यूनिट प्राइस ऊपर गई। और पहले मतलब 30 से जो है ना 60 तकरीबन अगर मैंने गेन किया था, तो इस दफा 35 से ले लें कि तकरीबन 65 प्लस तक हो गई, ऑलमोस्ट समझ लें कि डबल फिर हो गया। और फिर वो हम्म। जो 40 है, 40 आप समझ लें 80 हो गए, और राइट। रियलाइज हो गए, और दोबारा रियलाइज हो गए। ये मैं फ्लोटिंग 8 से वाला या पहले। वो जो 8 से पहले, वो जो है कमाल है ना जी। फ्लोटिंग वो फ्लोटिंग लॉस या पेपर लॉस या वो जो होता है अनरियलाइज, उसकी बात नहीं कर रहे, रियलाइज हो गए, जेब में आ हाँ, गई, रियलाइज बैंक अकाउंट में आ रियल गई। टर्म हाँ में। जी। जी बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, अब ड्रॉप सीन होता है कि हम्म 2000 जो है ना 7 के एंड पे जाके 2008 के शुरू में कहीं, जब मार्केट अभी दौड़ रही थी ऊपर, और वो जो है ना यूफोरिया वाली सिचुएशन थी, इररेशनल एक्सुबरेंस था, और लोग जो है ना लगाई जा रहे थे, फेंकते जा रहे थे माल जो है ना मार्केट में। तो फिर मैं किसी और जो है ना एक जो है ना म्यूचुअल फंड के दफ्तर में गया, और वहां पे जो है ना, वहां पे मैंने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा सर जी, और तब हम्म प्राइस मेरा ख्याल है 65 के अराउंड ही थी, जिस पे मैं निकला था उसी पे कहीं पे वो साइडवेज जो है ना चौपी हुई हुई थी। क्या, उन्होंने कहा सर लगा दें, बुल रन है, हम्म। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से नहीं रोक सकती। वो जो स्टेटमेंट आती है, बार बार आती है। फिर जी वो जी एशियन टाइगर को हम देखते हैं कि बिल्ली बन जाता है बाद में। तो जी जी। वो उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है तो लगा दें। मैंने कहा अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा, ये तो हाई रेट नहीं है, मैं तो 30 कहते हैं। सर वो 30 वाले दिन अब गए, अब ये 60 70 वाले डेज हैं, और ये 100 से ऊपर क्रॉस करेगा। मैंने वो ठीक है। पूरे 80 के 80 वहां लगा दिए। ओ माय गॉड। और अच्छा। उसके बाद जो लेमैन ब्रदर्स वाला आप जानते हैं कि वो जी जी सब प्राइम मॉर्गेज वाला क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, और मेरे वो जो 80 थे ना, वो मार्केट 15,750 से नीचे आई। और नीचे आके आपको याद होगा कि वो फ्लोर कि इन्होंने जो है ना 9,000 पे आई थी, तो फ्लोर लगा दिया, मार्केट जी को जी जो है ना बंद कर दिया, पहली दफा हिस्ट्री में 3 माह के लिए बंद हुई। जी और जी। उन्होंने वो फ्लोर लग गया, ताले लग गए मार्केट को। और उसके बाद जब खुली है, तो चूंकि आउटसाइड मार्केट ट्रेडिंग होती रही, और फिर वो इंडेक्स जो है 4,000 पे आ गया था, चार चार पांच हजार हजार इस एग्जैक्टली। लेवल पे आ चार गया पांच था। हजार रीजन में, बिल्कुल। जी। तो वो मेरे भी जो 80 थे ना, वो 20 हो गए। यानी समझ ओ लें माय कि वो गॉड। जिथे थी खोती और थे अनखलोती, कि मेरा वो जो है ना जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां पे आ गया। और मगर ये हम्म। पॉइंट टू नोट कि ये अनरियलाइज्ड है।
मैंने जो है ना निकाला नहीं, हम्म। पड़ा हुआ है अभी तक वहां पे। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार इस मार्केट में पोटेंशियल है कि मेरे 20 को 80 ले गई थी, 80 को 20 ले हम्म। आई है। तो मैंने गलतियां कहाँ कहाँ की। वहां से फिर मेरी जो है ना असल जो था ना, जो इन्वेस्टमेंट का जो था ना सफर, वो तो उसकी शुरुआत हुई स्टडी की, और डीप स्टडी, और तब तक साइट्स भी अवेलेबल थी, और जो है हम्म। ना मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था उसको मैंने देखा, और उसको मैंने पढ़ा, और मैंने समझने की कोशिश की कि हुआ क्या मेरे साथ, और मैंने कहा मैंने आउट नहीं होना। मैंने ये ओके। रियलाइज किया कि पहली गलती मैंने ये की कि मैंने बहुत हाई रेट पे लिया, जो सारे करते हैं, सारे जो है कर सकते हैं गलती, कि मतलब हाई रेट पे कोई शेयर ले लिया या मैंने इंडेक्स ले लिया। अच्छा, हम्म। दूसरी गलती जो है मैंने ये की कि एक एक जो है ना स्टॉप लॉस नहीं था। इसमें तो स्टॉप लॉस नहीं होता म्यूचुअल फंड में, मगर आपके जो है ना जेन में होना चाहिए स्टॉप लॉस, कि हाँ अगर कि थोड़ा आप सा उसको लॉस होगा आप। रिडेम्पशन कर लें, रिडीम कर लें, जी निकाल लें अपने एग्जैक्टली पैसे, exactly, बिल्कुल। जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने 20 पे आया हूँ, अगर मेरा 80 से 70 भी हो गया तो आई शुड हैव बीन आउट, मैं निकल जाता आराम से हाँ, अब लेके। उधर से मैं नहीं निकाल के आप निकला। मनी मार्केट में जा सकते हैं, और बड़े एवेन्यूज मनी है म्यूचुअल मार्केट में फंड तो। आते या बैंक में आ जी जी। जाते, बैंक में रख बैंक लेते। में। जी अच्छा, जी। तो दूसरी गलती ये। तीसरी गलती जो मैंने जो नहीं की, जो अक्सर करते हैं, और वो ये होती है कि बॉटम पे आके बेच देते हैं। ओके, बॉटम पे आके आपने बेच देते होल्ड हैं, कर क्योंकि लिया उसको। मैंने होल्ड कर लिया, और फिर होता क्या, नॉर्मली मैंने देखा कि जो जो है ना इन्वेस्टर्स और जो स्टॉक मार्केट के, वो यही जो है गलती करते हैं कि टॉप पे लेते हैं, उसके बाद टाइम पे एग्जिट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं होता, फिर ये होता है कि बॉटम पे आके बेचते हैं, और फिर भी ठीक रहते हैं, कि कहते हैं हमने बड़ा अच्छा फैसला किया क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ डूम्स डे, अब तो ये हम्म। डूब जाएगा सारा, और वो नहीं डूबता। जहां बेचते हैं वहां ही से वो जो है ना पुल अप करना शुरू कर पुल देता अप है, हो टर्न जाता है। अराउंड हो जाता है। और वहां पे फिर क्या होता है कि फिर हार्ट अटैक होता है, फिर दिल को पकड़ के बैठ जाते हैं लोग, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिनके हार्ट फेलियर्स हो गए, कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अब हम क्या करें। तो वो जो तीसरी हम्म। गलती है वो नहीं की, मैं बैठा रहा, और तकरीबन हम्म। 6 साल, कोई जो है ना 7 साल तक बैठा रहा, टिल द टाइम के वो मैं तकरीबन उसको 90 पे लेके गया, उसको अपने 20 को, जो 40 हुआ था, फिर 80 हुआ था, फिर 20 हुआ था, जब 90 हुआ तो फिर एग्जिट हुआ ओके। 2015 में कहीं जाके। और हम्म। तो अच्छा, एक और इससे मैंने ये सीखा कि डाइवर्सिफिकेशन, कि मेरे पास जो भी कैपिटल है, जो भी मेरे पास अमाउंट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। हम्म। आप उसको जो है ना मतलब करें, उसको आप डाइवर्सिफाई करें, उसको आप डिफरेंट। वहां से फिर ये सीखा कि एसेट एलोकेशन, कि आपके एसेट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें कैपिटल प्रिजर्वेशन होती है, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें गारंटीड रेगुलर स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम होती है, वहां हम्म। भी जाना चाहिए। जहां तक रिस्की का ताल्लुक है, थोड़ा वहां पे रखना चाहिए। इस तरह से फिर मैंने, तब ये दौर था कि इस्लामिक बैंक्स जो है ना ये ब्लूम कर रहे थे, और जगह जगह ये जो मिजान बैंक था, फिर जो बरका बैंक था, फिर दुबई इस्लामिक बैंक, डिफरेंट हो रहे थे। अच्छा, और अच्छी बात ये हो गई कि ये डिविडेंड देते थे, तो ऑल्दो मेरा कैपिटल तो स्टक हो गया फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, मगर हम्म। डिविडेंड आता रहा, और चूंकि डिविडेंड आता रहा तो मेरा काम चलता रहा, वो जो डिविडेंड आता रहा उसको डाइवर्ट करता रहा मैं दूसरे एसेट्स में। और हम्म। अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड भी है, उनका एमआईएफ है, फिर उनके हम्म। महाना आमदन सर्टिफिकेट्स हैं, तो फिर मेरा एक हम्म। पोर्टफोलियो समझे कि बिल्डअप होना शुरू हो गया एसेट्स का, और डिफरेंट जगहों पे उसको फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे थे जिसमें कैपिटल भी सेफ था, बाकी हम्म। ऐसे थे कि जिसमें आपका जो है ना थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व था, मगर उसमें जो वेटेज थी वो कम थी। तो ये सारी चीजें फिर मैंने वहां से सीखी। राइट। राइट। जबरदस्त, ये आपका म्यूचुअल फंड का जर्नी आपने बताया, मतलब आपने शुरू म्यूचुअल फंड से किया। जी उसमें बिल्कुल। एक दफा दो दफा आपके छक्के लगे, उसके बाद वो दो, जी जो दो छक्के लगे वो फिर उसी जगह पे आ गए। उसके जी बाद आपने बिल्कुल। जो है वो एसेट एलोकेशन समझी। ये बड़ा जबरदस्त जर्नी है। इसमें आपने मुझे ये बताएं कि ये इतना ज्यादा पेशेंस आप में कैसे है, जो 6 ईयर तक या 7 ईयर तक आप जो है वो एक लॉस वाली चीज को लेके बैठे रहे, अच्छा, जो कि उसमें नहीं है, जो एक, कि क्योंकि मैं प्रैक्टिकली हाँ, लोगों को देखता हूँ कि ये पेशेंस वाला एलिमेंट लोगों में नहीं है। अच्छा, एक मेरी कन्विक्शन थी, और एक अच्छा काम हम्म। और मैंने किया था, कि जो स्पेकुलेटिव होते हैं ना सट्टे टाइप स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स, जी उनमें जी। मैंने कभी काम नहीं किया, आज तक कभी काम नहीं किया। पहला ये सर रिकॉर्ड है। वो तो आप म्यूचुअल जी फंड के बाद में आएंगे ना। जी। जो म्यूचुअल तो फंड में जो मैंने, पैसा आपने रखा। हाँ, जी जी। तो म्यूचुअल फंड जो था, उसके जो जहां तक जो है ना मेरी स्टडी बता रही थी कि उसमें टॉप ऑफ द टॉप उसमें शेयर्स थे, उसमें अगर किसी फंड में ओजीडीसी है, किसी में अगर पीओएल है, किसी में अगर लकी सीमेंट है, किसी में हबको है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा जी हूँ जी। कि जी अगर जी। इस तरह जी। की बास्केट है, तो मुझे ये समझ आ गई हुई थी कि ये ब्लू चिप शेयर्स हैं, ये अच्छे शेयर्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स हैं, और ये हम्म। वापस अपनी प्राइस पे आएंगे, सूनर आएंगे, और ओके। लेटर ये वापस आएंगे, इसलिए मैंने होल्ड करके बैठ गया मैं। और दूसरी बात हम्म। है, डिविडेंड आ रहा था थोड़ा जी बहुत जी। आपका, मतलब जो है ना ओवर एंड अबव। और तीसरा फिर ये फैक्टर है कि जॉब भी थी, जब जॉब थी तो जाहिर है तनख्वाह आ रही थी, तो अपना जो है ना जहाँ तक किचन चलने का एक्टिव ताल्लुक, इनकम उसमें देयर आपका वाज आ नो रही थी, प्रॉब्लम। राइट। हाँ, तो मैं सीखता रहा, और मैं पेशेंस के साथ बैठा रहा, और डाइवर्सिफाई करता रहा।
तो वो ठीक सारा है सर। सिलसिला चलता रहा साथ साथ। चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये जो है ये आपकी जर्नी चली सर कब तक, ये म्यूचुअल फंड वाली? ये म्यूचुअल फंड की जर्नी मेरी तकरीबन 2015 तक चली है, बल्कि अभी जो ठीक है। आखिरी मैंने जो रिडीम किए हैं अभी थोड़ा अरसा पहले किए हैं। क्योंकि फिर हुआ ये कि म्यूचुअल फंड जो है ना, उनका उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो फिर इफेक्ट होनी शुरू हो गई, ये जब से हुए ना 2018 के बाद। अब जरा थोड़ा आगे मैं जंप कर जाऊंगा कि जी जी बीच जी। में स्टॉक्स भी आए थे, बहरहाल चूंकि म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। 2018 के बाद इन्होंने एक तो डिविडेंड देना छोड़ दिए जो इक्विटी फंड्स, जब कंपनी तो इनके पास अच्छी थी, डिविडेंड तो इनको आ रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मीज़ान इस्लामिक फंड MIF एक है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका बहुत अच्छा एक सिलसिला चलता था कि ये डिविडेंड देता, फिर उसकी जो एक्स प्राइस होती फिर 40 पे आता, तो एक अच्छा रेंज था कि आप ट्रेड भी कर सकते थे म्यूचुअल फंड में। आपके पास एक जो है ना, जो कह लें कि जो है ना, स्विंग खेलने की अपॉर्चुनिटी भी थी, ट्रेडिंग की हम्म अपॉर्चुनिटी भी थी, और डिविडेंड भी अच्छा आता था। और MIF ने एक टाइम था कि 17 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दे चुका है, तो मतलब इस हद तक था। फिर इनके डिविडेंड जो है ना काफी कम हो गए, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गई, और इसके अलावा इनको ये रेंज बाउंड हो गए, ना हम्म ये कोई बहुत ऊपर जा रहे हैं। जब से ये हमारी पूरी आपने देखा मार्केट ही रेंज बाउंड हो गई जी 2018 जी। से लेके, अगर आप जो है बात करें जून 2023 तक, तो हम तो साइड पेज ही थे, चौपी थे। तो हम्म म्यूचुअल फंड इस तरह के मौके पे फिर वो जो इनकम फंड थे ना वो काम के थे, उनकी यील्ड जो है वो 20%, 21%, 25% तक हो गई थी, मगर इक्विटी वाले फिर फारिग हो गए। तो बाय हम्म दैट टाइम फिर मैं स्टॉक्स के अंदर स्विच हो गया हुआ था 2015 में। फिर मैंने ये देखा कि 2015 में जब वो क्रैश हो गई 2008 में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पीपल्स पार्टी आई, फिर एक स्लो ग्रेडियंट के ऊपर मार्केट ऊपर जाती रही, और जब नून लीग उसके बाद आई, और उसके बाद फिर हम्म एक जो है ना बुल रन स्टार्ट हुआ। और 2015 में 16 में बल्कि एक दोबारा वो सिचुएशन आई कि दोबारा पाकिस्तान जो है वो बनने लगा एशियन टाइगर, और वो एक जो था ना मार्केट ऊपर जा रही है, और जो मतलब दैट वाज अ डार्ट गेम कि जिधर आप डार्ट फेंके ना आंखें बंद करके, तो वो शेयर आप उठा लें तो उसने ऊपर ही जाना है। तो वहां एग्जैक्टली। पे फिर ये था कि फिर मैं स्टॉक मार्केट में आ गया। और फिर मैंने देखा कि मतलब अब तो टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है, अब जो है ना फेसबुक भी चल रही है, व्हाट्सएप के भी ग्रुप्स हैं जो कि चल रहे हैं, प्लस ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, 4-5 ब्रोकरेज हाउसेस के अंदर अकाउंट्स खुलवा लिए। एक जो है हम्म मतलब स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जो है ना मैसिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपको आता था ईमेल्स के जरिए तमाम ब्रोकरेज हाउसेस से, और आप अच्छी स्टडी कर सकते थे। तो उस हम्म टाइम पे फिर ये है कि बड़ी कमाई हुई, तकरीबन 35% की ROI उन सालों में हुई। अच्छा, उन सालों में जो जो अच्छी डिविडेंड यील्ड है ना, हाई डिविडेंड यील्ड, वो उसे कहते थे कि आपका अगर 5% प्लस है, यानी 8%, 10% भी कोई शेयर अगर डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो कहा हम्म जाता था 2000, ये मैं बात कर रहा हूँ 2015, 16, 17 टाइप की। तो आजकल तो हाई डिविडेंड की डेफिनेशन ही चेंज हो गई ना कि 25% तक भी चले जाते हैं शेयर्स। तो उन दिनों में फिर मैंने एक हाई डिविडेंड यील्ड शेयर्स का पूल भी बनाया, CG का पूल भी बनाया, फिर जो है ना मल्टी बैगर भी मैंने जो है ना ये कि आइडेंटिफाई किए। तो स्टडी तो बहुत हम्म ज्यादा कर ली थी, मगर उस वक्त जो है ना प्रोबेबली मेरे पास कोई 100 से ऊपर शेयर थे, 120 थे या ओ 150 के अराउंड शेयर्स ले लिए। अब यहाँ पे गलती थी कि दैट वाज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। एग्जैक्टली। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन में जहाँ पे आपका रिस्क जो है वो डाइल्यूट होता है, वहां पे आपका प्रॉफिट भी डाइल्यूट हो जाता है। तो खैर वो चलता रहा, बुल रन चलता रहा, कमाई होती रही, डिविडेंड यील्ड भी आती रही, समझ ले 10%, 10% का जो है ना स्विंग वाला सिलसिला चलता रहा, कैपिटल गेन आता रहा, बाकी कुछ फ्लोटिंग बीच में चलता रहा, 10% 15%। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा टिल 2017। ओके। तो 2017 में अगर इससे पहले आपको याद हो कि एक डीम्यूचुअलाइजेशन का सिलसिला हुआ, और पहले वो 3 स्टॉक एक्सचेंज होते थे, फिर उन्होंने कंबाइन कर दिया, कराची स्टॉक एक्सचेंज को PSX में कन्वर्ट कर दिया, LSE और ISE खत्म कर दिए, समझ ले मर्ज कर दिए। फिर हम MSCI में जा रहे थे जी जी 2015 जी। में, 16 में जो है ना इसाक डार साहब ने एक सिलसिला किया कि हमने जो है ना MICI में जाना है, और MICI के जो जो है ना जो इंडेक्स है, इसका इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, उसमें हम जा रहे थे, पहले फ्रंटियर में थे। तो वो वाला जब सिलसिला हुआ ना, तो एक और एक्साइटमेंट जो है ना मार्केट में थी, और मुझे याद है हम्म कि 31 में 2017 में ब्रोकर्स ने अपने दफातर खोले हुए थे सबने कि यार इतना इनफ्लो आएगा, फॉरेन का जो है ना, फॉरेन जो फंड्स हैं और जो हेज फंड्स हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने पैसे आएंगे क्योंकि हम MICI के अंदर जो है MSCI में जो है ना अपग्रेड हो गए हैं कि हमें तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा।
और उस जी, दिन जो है ना, मेरा ख्याल है कि 1 जून को मैं बैठा हुआ था स्क्रीन के सामने, और मार्केट जो है 53,000 तक पहुंच गई थी, यानी इसने जी, 10x गेन किया था। 5,000 करेक्ट। जो कि 2008 में गिरी थी, और उसके बाद 53,000 तक गई। तो वहां से मेरी आंखों के सामने जो है ना मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई, और ये वो टाइम था कि हबीब बैंक को मैं देख रहा हूँ 330 का है। जी, और जी। इसी तरह जो है ना, मतलब इतने पीक आउट हुए हुए थे शेयर्स कि आप लकी सीमेंट देख लें, कोई वो 900 से ऊपर बैठा हुआ है। डीजी खान को 250 का होता था उस जमाने में, अब अगर हम सोचते हैं कि 70 का है तो हैरत हुँ। होती है। मेपल लीफ सीमेंट जो था 135 का बैठा हुआ है, पाइनियर सीमेंट 160 का है। ये वो दौर था। और जी, जी, दबादब बिल्कुल। उसके बावजूद लोग ले रहे थे कि यार इधर ही आएंगे, क्योंकि फॉरेन जो है ना इन्वेस्टर्स इन रेट्स पे आएंगे, तो हम जी, ये जी। होल्ड करके बैठे। और उसके बाद फिर वो क्रैश का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर होते 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 जो है ना, फिर मार्केट साइडवेज हो गई 2019 में जाके, कहीं पे जो है ना बॉटम करके फिर साइडवेज हो गई, फिर 2019 में 27,000 तक गिरी। फिर 2020 में कोरोना का अटैक आ गया, फिर वो जो है ना 27-28,000 पे गिरी, और साइडवेज ही चलती रही। अच्छा, मुझे तो वहां थोड़ा-सा आपको मैं जी इंटरप्ट करूँगा इसमें। मुझे ये बताइए कि जी इस दौर में ये जो इतनी बड़ी पीक थी, क्या आपने इसमें से एग्ज़िट लिया या आप बैठे रहे? और जी, दूसरा ये कि क्योंकि मैं कोविड स्विंग के दौर खेलता में था। आपने क्या किया? क्योंकि अब आपकी जो जर्नी है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई थी, आपकी जी, बिल्कुल। ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आ गई थी, आपने जी, काफ़ी इन डेप्थ स्टडी किया हुआ था। तो ये जैसे बताइए मैंने थोड़ा-सा? जी, जैसे पहले मैंने ज़िक्र किया कि 35% का गेन आ रहा था उन दिनों में, जी, जी। 2017 तक आता रहा। और उसके बाद चूँकि मैं स्विंग खेलता था, लॉन्ग टर्म का इतना ज़्यादा मेरे में वो नहीं था। मुझे समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग जो है ना इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान में एग्ज़ैक्टली। जो है ना प्रोबेबली इन्फोसिस टाइप कोई कंपनी नहीं है जो कि 35,000 टाइम्स ऊपर गई, और एक जो है ना हुँ। मल्टी बैगर जिसमें आप बैठ जाएँ और आप फिर जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना, हुँ। स्टोरीज़ होती थी कि दादा ने शेयर्स रखे हुए थे जी, एमआरएफ जी। के, और यहाँ उसके पे बाद कोई नहीं बनी ना। पोता जो है जी, वो बिल्कुल। यहाँ पे कोई नहीं है। टाटा तो मेरा टाटा था नहीं बनी, यहाँ जी, पे कोई भी इस तरह की एचडीएफसी नहीं बना, कोई बैंक, कोई नहीं टाटा बन नहीं सका। बनी, कोई कुछ भी टीसीएस नहीं नहीं, बनी, कुछ भी कोई इन्फोसिस नहीं बना। नहीं बन बिल्कुल, सका। जी, जी, प्लीज़ कैरी ऑन। तो यहाँ पे यही था कि आपका 50-60% का स्विंग मारा, इतना गेन आ रहा है, आप आउट हो गए। और एक तो ये हुँ, चल रहा है आपका जो सीजी वाले स्टॉक्स हैं, या जो कह लें सिक्लिकल्स हैं। दूसरों हुँ। में आपका जो है ना डिविडेंड यील्ड के ऊपर आपको 8 to 10% उस जमाने में थी, तो वो चल रहा है साथ साथ। तो मैं स्टक हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जो आखिरी टाइम पे जो लिए ना, जो लॉट थी मेरे पास, तो वो स्टक 53 हुआ, के मगर करीब। सारा नहीं हुआ। जी, जी, जी। क्योंकि अब सियाने हो गए थे ना, वो पहले वाला सिस्टम नहीं था कि वो सारे लगाए और सारे के सारे स्टक हो गए। अब चूंकि हाँ। डाइवर्सिफाइड था, म्यूचुअल फंड में भी चल रहा है, बैंक्स में भी चल रहा है, स्टॉक में भी चल रहा है, और स्टॉक में भी जो है ना कुछ ऐसा है जो कि उनका है, जो हाई डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स का है, उनको तो मैं छेड़ता ही नहीं था, वो तो स्टक हुए। जो दूसरे वाले लेकिन सिक्लिकल थे लेकिन वो, हाँ, कामरान भाई 2017-18 में जब ये बहुत ज़्यादा हाई थी तो हाई डिविडेंड वाले स्टॉक एमसीबी, एचबीएल देखें, इनकी यील्ड बड़ी जी, अच्छी होती थी और इनके रेट्स भी बड़े अच्छे थे। उसके बाद तो इनकी उनके बहुत जो है अच्छे। वो रेट्स ही आधे रह गए। लेकिन अब बिल्कुल उसमें जी। डिविडेंड यील्ड 8-9-10% की क्या करनी है जब उसमें 100% का लॉस हो गया हुआ है। यूबीएल 266 पे होता था। अगर यस, आप उसकी एग्जैक्टली। एमसीबी की बात करें, 330 पे एमसीबी था। यस, और मुझे याद है। ये इतनी हाइट पे थे, और फिर भी हाई डिविडेंड यील्ड काउंट होते थे उस जमाने में। और जी, फिर जी, जी। उसी यूबीएल को हमने फिर 95 पे भी देखा, ये अभी थोड़ा अरसा एग्जैक्टली। पहले। उसी जी, जी। एमसीबी को हमने 105 पे भी देखा। तो ये सारे वाकयात हुए। और अच्छा, उसके एचबीएल को बाद जब ये 60 सारा रुपए पे हाँ बिल्कुल। एचबीएल को 60 के करीब देखा जो 330 हाँ, पे हुआ 60 पे करता था। देखा। हाँ, जी, जी। उसका तो वो चूंकि इंटरनेशनल एक हो जी, गया था जी। ना, ब्रांच का एक वो हो गया था मामला, और जी, जी, उसके जी, ऊपर जी। कुछ वो लग गए थे। तो खैर, जब ये सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी भी मैंने पूरा नहीं सीखा। ये मुझे जो है यकीन हो गया कि आखिरी दिन तक बंदा सीखता रहता है, और भी बड़ा कुछ बिल्कुल। सीखने वाला बाकी है। जितना अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली मैं सीख सकता था, मैंने सीख लिया है। अब जरूरत है कि कोई फोरम ज्वाइन किया जाए, ग्रुप्स ज्वाइन किया जाए, अच्छे लोग ज्वाइन किए जाएं, जिनके साथ आप सीखें, क्योंकि जाहिर है कि एक आपका जो है ना मेंटोर है, वो आपकी 100 साल की स्टडी से जो है ना बेहतर है, उसके साथ एक दिन आप जो लगाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। फिर मैं ये जो है ना अपना जो हमारा इन्वेस्टर्स हब है, इसके अंदर फिर ये कि मेरी एंट्री हुई 2019 में हो गई थी। जी, और जी। काम तकरीबन स्टॉप हो गया स्टॉक्स का। आप समझ लें कि काम ऑलमोस्ट जो था, जो सिक्लिकल थे, जो रह गए थे मेरे, जिसमें मैं आउट नहीं हो सका था, वो फंस गए। हुँ। और उनको मैंने बेचा नहीं फिर, क्योंकि मेरी एक और भी एक चीज है, पता नहीं सही है या गलत है, कि आज तक भी 1 रुपए का लॉस भी रियलाइज नहीं किया। वो ये कि अनरियलाइज तो कितना भी हो जी। जाए, 60% हो जाए, नीचे गिर जाए, 70 गिर जाए, रियलाइज नहीं किया कभी लॉस। ये एक फिर आप आदत है। एवरेज करते हैं उसको? जी, एवरेज का तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। फिर लेटर हाँ, डाउन हुआ। बस। फिर ये ओके। हुआ कि मैंने
जितने थे ना मेरे जितने मेरे हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स थे और जितने सीजी वाले थे, उनकी लैडर डाउन मैंने स्टार्ट कर दी 2018 के बाद। फिर एक हम्म। पॉइंट पे मैंने ये सोचा कि यार अब मैं लैडर डाउन जो है ना सीजी वालों को नहीं करूंगा, यानी सिक्लिकल वालों को नहीं मैं करूंगा, हम्म। जिन्हें कह लें कि जो, क्योंकि वो को देते कोई नहीं है, तो मतलब आपका एक हम्म। तरह से और उसके अंदर डूबता जा रहा है। वहां पे मैंने ब्रेक लगा ली, उनको मैंने वेटिंग पे डाल दिया, साइड में करके डब्बे पे डाल दिया। और जो हाई डिविडेंड यील्ड वाले थे उनको मैं लेटर डाउन करता रहा हाँ टिल हाँ, द टाइम ये कि आपकी वो वैसे अच्छी स्ट्रेटजी थी। क्योंकि जो डिविड इसका सिक्लिकल वाले थे और डिविडेंड यील्ड वाले दोनों का जी। तकरीबन 19-20 के फर्क के साथ एक ही हाल था। अब देखें ना, हाँ हमको ने कितनी बिल्कुल, अच्छी यील्ड है, एग्जैक्टली, लेकिन वो 60 रुपए पे भी आ गया, 120-30 रुपए से। तो अभी भी दोबारा एग्जैक्टली। रिकवर कर गया। तो उसमें कम से कम ये हुआ कि दोबारा आपकी रिकवर, जो डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक उठाए, उनको जब आप क्वांटिटी बढ़ाते रहे तो यील्ड आपकी इंप्रूव होती रही वहां से। और यील्ड सिक्लिकल इंप्रूव तो होती वैसे ही। रही। जी जी। हाँ, साइक्लिकल तो ये वैसे ही मुझे तबाह हो गया ना, 20, उसमें तो किसी ने कुछ मिला भी नहीं सिग्निकल ना तो है। खत्म, जी सिग्निकल तो अब जाके कहीं 2022 में जाके उनमें से मैंने एग्जिट लेना शुरू किया। जैसे जी जी कोहाट जी। सीमेंट ऊपर गया, कुछ उनमें गए, सीएचसीसी ऊपर गया, काफी हैं जिन्होंने मौका हम्म दिया, लक ने मौका दिया, लकी सीमेंट ने, तो उनमें से निकलता रहा। जो फंसे रहे वो हम्म फंसे रहे, और कुछ थोड़े से रह गए। अब तो खैर ऐसा कोई है भी नहीं इतना सिग्निफिकेंट। तो हम्म फिर ये हुआ कि 2020 में, कोरोना के बाद से, बल्कि 2021 में मैंने स्टडी शुरू की अपने तौर पे दोबारा, क्योंकि तब तक तो तकरीबन आइडल पीरियड था, बैठ गए आराम से, बाकी फंड्स अपना काम कर रहे हैं और जो है ना बैंक्स हम्म भी कर रहे हैं। तो ये वाला मेरा जो है ना ऑलमोस्ट समझ लें कि ये खत्म हो गया हुआ था काम इसमें। तो फिर दोबारा स्टडी किया तो पता चला कि डिविडेंड यील्ड जो है बहुत हाई हो गई है। एसपीडब्ल्यूएल को देखा यार, ये मैंने कहा कि उस जमाने में हाई डिविडेंड यील्ड तो 5% 8% होती थी, अब तो जी जी। 15% के ऊपर पहुंची हुई है। और फिर एसपीडब्ल्यूएल को देखा, 40 रुपए का शेयर था, अब ये जो है ना 16 रुपए पे बैठा है। तो फिर हम्म मैंने एक अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना शुरू किया हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स का। सम और अदर मुझे तब जाके समझ आई कि बैल नहीं खरीदना, बेहतर है कि बंदा गाय खरीदे। गाय पतली हम्म। हो जाए, गाय मोटी हो जाए, उसका आप दूध पीते रहें। आप बैल खरीद एग्जैक्टली। लेंगे कि तो वो कभी पतला होगा कभी मोटा होगा, उसको बैठ के देखते ही रहेंगे। तो फिर मैं इस तरफ आ गया। फिर उसके बाद हम्म ये वो टाइम था कि डॉक्टर साहब के भी जो बयानात थे वो सुने कि अपने पैसे को बाहर निकालें, वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। फिर हारून भाई थे, फिर शेख साहब थे, ये सारे लोग थे, फिर इनके साथ इंटरेक्शन हुआ। जी और जी। इनके साथ इंटरेक्शन का ये मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई 2 सेशन और चाहिए होंगे, कि जिसमें डॉक्टर साहब और हारून भाई और जो है ना शेख साहब को जो है कवर किया जा सकेगा, क्योंकि ये नहीं नहीं, इटसेल्फ एक जो है ना बहुत लंबी ये स्टोरी है। सेशन जो है, ये सेशन जो है कामरान भाई, हम बिल्कुल करेंगे। जी, क्योंकि जी, ये हमारी एक सीरीज होगी जिसमें हम आपकी जर्नी भी कवर जी, करेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो आपको ये भी बताएंगे कि आपका ये बताएंगे कि किस तरह से आपने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई। अभी तो हम सिर्फ जर्नी कवर कर रहे हैं ना, तो आपके साथ ये सीरीज होगी जी। हमारी इंशाल्लाह। तो उसका फायदा ये हुआ कि जो मेरा 2021 में मेरी जो है पिछले उससे पिछले 4 5 सालों में जब मार्केट साइडवेज हो गई थी, तो आरओआई ऑलमोस्ट कोई 5 6% 8% पे रह गई थी, वही जो डिविडेंड यील्ड्स के थ्रू आ रही थी। हम्म तो 2021 में मैं तकरीबन जो है ना फिर मैं को 12 13% के ऊपर आ गया, जो अपना पोर्टफोलियो बनाया। फिर उसके बाद 2022 में तकरीबन आरओआई मेरी जो है 25% के अराउंड हो गई, और 23 में इसको 35 के ऊपर मैं ले गया। तो बहुत अच्छी जो है ना माशाल्लाह प्रोग्रेस हुई, क्योंकि हम्म। जब जो है ना सारे लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, काम करते हैं, तो काफी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का सिलसिला होता है। तो ये मेरी एक तरह से आप कह लें कि जर्नी थी मेरी, जो कि जी, मैं बड़ी समराइज कर रहा हूँ, जबरदस्त। 20 साल को समराइज किया है तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर। जी 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 सर, बिल्कुल बहुत मज़ा आया इसमें। देखें, आपने जो है वो बताई है कि किस तरह से आपने इस मार्केट में सक्सेस, बेसिकली सक्सेस स्टोरी मैं उसको कहता हूँ जो मार्केट में स्टे कर जाए लंबे अरसे के लिए। क्योंकि ये जी मार्केट इतनी बिल्कुल, जालिम है कि ये अगर नया बंदा आता है तो उसको जो है वाइप आउट कर देती है, उसका सरमाया भी, और उसको बाहर दे देती है। और वो कहते हैं ना कि जब जिस वक्त आपके पास अकल आती है तो सरमाया नहीं होता। तो ये आपने बिल्कुल एक सही बहुत बड़ी बात, ऐसे ही जो है वो सही। मतलब सक्सेसफुली इसको जो है जर्नी को लेके चले हैं। और मतलब आपने पेशेंटली, पेशेंस का इसमें काफ़ी एलिमेंट है मैं जो देख रहा हूँ। क्योंकि जी, लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो उतावले जिसको हम कहते हैं हो जाते हैं कि यार ये तो बस फजूल चीज़ है, हम फंस गए हैं। जैसे आपने वो 2008 के क्रैश के बाद जो है वो आप अपने आप को संभाला, आपने कहा कि नहीं जी, जी बैठना चाहिए, इंशाल्लाह ये बिल्कुल, चीज़ें जो है और वो दोबारा रिकवर हो जाएंगी। जब पहले हुई थी तो अब भी हो जाएंगी। तो ये ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी स्टॉक में अगर वो कहते हैं ना आप काम कर रहे हैं, तो आपके आपके पास ये होना चाहिए कि कल आपका आज से बेहतर होगा। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है बिल्कुल, तो आप स्टॉक्स में काम नहीं कर सकते। क्योंकि जिस वक्त एग्जैक्टली, ये हालात आपको नजर आएगा, अपना लॉस सामने, और आप जो है उसको अगर संभाल नहीं पाएंगे तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट एनी टाइम। तो सर बहुत शुक्रिया ऐसे ही आपका, बिल्कुल। आपने टाइम दिया
इंशाल्लाह थैंक यू ये वेरी जो है वो आपके साथ एक सीरीज़ करेंगे इसके ऊपर। तो आप मच। अभी तो इंशाल्लाह। आपकी जर्नी हमने पूछी है, इसके बाद आपकी माशाल्लाह मुझे लग ऐसे रहा है कि मैं किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठ के, और जिस तरह से आपने टे टेक्निकल ये वर्ड्स को यूज़ किया है और जी। कंपाउंडिंग और व्हाट, मतलब आपने इन डेप्थ स्टडी की हुई है इसमें। तो जी मतलब ये है कि बिल्कुल। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं है। आपका एक जी। जो है वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, जिसका कोई दूर-दूर तक ऐसे। ताल्लुक ही नहीं है फाइनेंस के साथ। लेकिन आपने पर्सनल फाइनेंस को समझा, उसके बाद अप्लाई किया और उसमें सक्सेस हासिल की, और ये जी डॉक्यूमेंटेड है बिल्कुल। हमारे पास। वो अल्लाह माफ़ करे, हम कोई आपको जो है कोई ऐसे उठा के नहीं लेके आए कि आप सक्सेसफुल हो। आपके साथ क्योंकि हमारी इंटरेक्शन हुई नहीं है, और आप एक रियल जी केस हैं। बिल्कुल। और लोगों को बिल्कुल। पता होना चाहिए इस चीज़ का। लोगों को आप मतलब अपनी जो है वो आप स्ट्रेटजीज़ आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लोगों को समझाएँगे कि इंशाल्लाह। ये किस तरह से हम अपने पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रन कर सकते हैं। तो सर जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अगेन, थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट आपके साथ एक सेशन में दोबारा मुलाकात होगी सर। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।